नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है और इस वीडियो सीरीज का यह 7वां यानी 7th वीडियो है। यह वीडियो सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स और थियोरेटिकल पोर्शन दोनों को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियोस में प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया। सी टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार के सी टोकन्स, फिर डाटा टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट फंक्शन और प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। ये सारे टॉपिक पिछले वीडियोस में दिए हुए हैं और उन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम और भी कुछ प्रोग्राम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यानी थियोरेटिकल एग्जाम में और यही क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमको ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स सीखने और समझने हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप करने का मतलब होता है कि वैल्यूज को आपस में बदलना। यदि किसी एक वैल्यू के जगह पर दूसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू के जगह पर पहली वैल्यू को चेंज करना हो, आपस में एक्सचेंज करना हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये जो क्वेश्चन है इसका जो लॉजिक है वो आगे भी हमें काम में आएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो हमने जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स को आपस में एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, a, b और c। हमने मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंटफ में कि एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को इनपुट कीजिए। अब देखिए ध्यान से कि वेरिएबल हमने 3 लिए हैं a, b और c, जबकि रीड केवल 2 को ही करवाया है, क्योंकि आपस में 2 नंबर्स को ही बदलना है और 2 नंबर्स को बदलने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल की हेल्प की जरूरत रहेगी। तो रीड सिर्फ हमने 2 वेरिएबल को करवाया है स्कैनफ की हेल्प से। तो एड्रेस ऑफ ए पर पहली वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी, एड्रेस ऑफ बी पर सेकंड वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो की है कि ए की वैल्यू को ट्रांसफर किया है सी में। हमें मालूम है कि जो इक्वल टू का सिंबल है जिसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, यानी राइट साइड के डेटा को लेफ्ट साइड में भेज देता है। तो जो ए वेरिएबल में वैल्यू होगी वो कहाँ कॉपी हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, सी में। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया कि बी की वैल्यू को भेज दिया ए में। जो बी की वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो गई, ए में। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया कि जो बी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है उसको कहाँ भेज दिया, बी में। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें सेकंड स्टेप था कि बी की वैल्यू को जब हम ए में भेजेंगे तो जो ए में पहले से जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, यानी ए में जो पहले से वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी। अब उसकी जगह पर बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इसी तरीके से जो सी में वैल्यू थी वो हमने कहाँ भेज दी, बी में। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं।
और हमने आउटपुट के लिए और मैसेज प्रिंट करवाया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d और a, यानी a वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया, और वैल्यू ऑफ b %d और b की वैल्यू को यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। जब आप इस प्रोग्राम को लिखकर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट क्लियरली समझ में आ जाएगा। आउटपुट किस तरीके का रहेगा कि फॉर एग्जांपल आपने a वेरिएबल लिया है और a वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर कराई 4, आपने b वेरिएबल लिया है, b वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करवाई 5। तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इसका कैसे आएगा कि वैल्यू ऑफ a में क्या आ जाएगा 5, और वैल्यू ऑफ b के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस तरीके से जो a और b की वैल्यू है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को आपस में एक्सचेंज करने के लिए प्रोग्राम। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमको एक नोट भी दिया हुआ है, और नोट क्या बता रहा है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी कि पीछे वाले प्रोग्राम में हमने एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके थर्ड वेरिएबल की हेल्प से वैल्यूज को एक्सचेंज किया था, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें बिना थर्ड वेरिएबल के और ये प्रोग्राम बनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पॉज करके रफ कॉपी में इसकी आप ट्राई कीजिए। तो होप आपने ये वीडियो पॉज करके ये प्रोग्राम जरूर बना लिया होगा। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑलमोस्ट ये जो प्रोग्राम है पीछे वाले प्रोग्राम के जैसा ही है। जो मेन इस प्रोग्राम का लॉजिक है वो इस एरिया में है, और यही एरिया हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अपने a और b की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a में हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू है 5, b में हम वैल्यू अज्यूम करते हैं 4। हमने ये स्टेटमेंट लिखा a प्लस b, और वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है a में। तो इट मीन्स a के अंदर वैल्यू फिलहाल कितनी आ गई, a में वैल्यू आ गई 5 + 4 9। करंटली a में वैल्यू है 9। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा कि a माइनस b, a में वैल्यू कितनी है 9, माइनस b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है 4। तो 9 - 4, और वो वैल्यू जा कहाँ रही है b में, यानी कि b में वैल्यू पहुंच गई 9 - 4, इट मीन्स 5। फिर उससे अगली लाइन में हमने लिखा कि a माइनस b। अब a की करंट वैल्यू कितनी है 9, और b की करंट वैल्यू कितनी है 5। तो a माइनस b यानी कि 9 में से जब 5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो है वो कहाँ जाएगा a में। तो फिलहाल a की वैल्यू कितनी हो गई 9 - 5, इट मीन्स 4। तो देखिए ध्यान से, जो a की वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच गई b में, और जो b की वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच गई a में, बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। और लास्ट में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके और वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिना थर्ड वेरिएबल के भी हम वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम का एक दूसरा वर्जन देखिए, जिसमें कि हमने प्लस और माइनस की बजाय हमने मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का यूज करके यही सेम वर्क किया है। जैसा कि यहाँ कमेंट लाइन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो कमेंट लाइंस हैं, इन कमेंट लाइन में आपने देखा, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा कि a मल्टीप्लाइड बाई b। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है। 5
4 जा 20 यानी 5 चौका 20। ये 20 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए में। तो फिलहाल ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20 यानी कि 20। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी। ए की वैल्यू कितनी है करंट में 20 डिवाइडेड बाई बी, बी की वैल्यू कितनी है 4। तो बी के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम 20 में भाग देंगे 4 का तो भागफल क्या आएगा 5, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4, तो क्वोशंट क्या आएगा 5। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है कि a डिवाइडेड बाई बी। a की करंट वैल्यू कितनी है 20, b की करंट वैल्यू कितनी है 5। जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4, और वो रिजल्ट कहाँ जा रहा है a में। तो a में वैल्यू कितनी है, लास्ट में a में वैल्यू आई 4। तो इस तरीके से देखिए कि जो a की वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच गई b में, और जो b की वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच गई a में। तो इस तरीके से हम लोग दो वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प के। चाहे तो हम प्लस माइनस का यूज करके ये कर सकते हैं जैसा कि हमने इसमें किया, और यही सेम वर्क जो है हम लोग और मल्टीप्लाई और डिवीजन का यूज करके भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, और हम डेली लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स 1 स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स, यानी कि किसी क्लास टेस्ट में जो कि 3 सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट है, कोई भी जो स्टूडेंट है वो मार्क्स प्राप्त करता है, यानी कि वो एग्जाम देगा, एग्जाम यानी टेस्ट देगा, और टेस्ट देगा तो उसको नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। और यही मार्क्स हमको क्या करने हैं, यूजर इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करने हैं, यानी कि यूजर से डाटा इनपुट लेना है मार्क्स के रूप में। अब राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। अब इसमें हमको एक नोट भी दिया हुआ है। नोट क्या बता रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट इज 150, यानी एक सब्जेक्ट में अधिकतम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं 150। और 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे 450। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स लिए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए a, b, c और टोटल। a, b, c टोटल, इन सभी वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या है इंट यानी इंटीजर। फिर हमने फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल लिए, एवरेज और परसेंटेज। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में एक से ज्यादा डाटा टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं जैसा कि अपने को रिक्वायरमेंट है वैसे। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कीजिए। फिर स्कैनफ में हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड करवाया जो कि वेरिएबल ए, बी और सी में स्टोर करवा लिया। अब हमने अगली लाइन में लिखा कि टोटल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए, बी, सी जो ये 3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स जो स्टूडेंट ने प्राप्त किए होंगे, यानी यूजर ने इनपुट किए होंगे, उनको जोड़ के रिजल्ट कहाँ स्टोर करवा दिया, टोटल नाम के वेरिएबल में। फिर हमने अगली लाइन में लिखा कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई 3, यानी टोटल को 3 से भाग दिया। अब ये 3 से भाग क्यों दिया, यानी 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं 3 सब्जेक्ट हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यानी औसत कैलकुलेट करने के लिए टोटल को 3 से डिवाइड किया।
अब हमको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा कि टोटल मार्क्स यानी कि टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 450, यानी प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 के ऊपर प्रत्येक 100 नंबर में से कितने नंबर स्टूडेंट के आए, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि टोटल को मल्टीप्लाई किया 100 से और फिर उसको डिवाइड किया 450 से। ये 450 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 150 नंबर का, तो 3 सब्जेक्ट 450 नंबर के हो जाएंगे, तो इसलिए जो मार्क्स आएंगे वो टोटल 450 में से आएंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में जो भी हमने तीनों चीज कैलकुलेट करी, टोटल, एवरेज और परसेंटेज, इन तीनों को 1 बाय 1 हमने प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड किया स्कैनफ की हेल्प से, फिर तीनों को टोटल किया, फिर तीनों की एवरेज कैलकुलेट करी और फिर हमने उस स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करके और ये चीजों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मेन लॉजिक है इस पूरे प्रोग्राम का वो यहां से लेकर के इस पोर्शन तक है और यही प्रोग्राम का हिस्सा होता है जिसमें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर बार चेंजेस होते रहते हैं। तो आपने देखा कि हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए। पहला जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा वो था कि नंबर्स को स्वैप करने वाला, जिसमें कि हमने थर्ड वेरिएबल की हेल्प से ये किया था। सेकंड फंक्शन के अंदर सेकंड प्रोग्राम के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप किया था, दो वैल्यूज को आपस में स्वैप किया था बिना थर्ड वेरिएबल के। और थर्ड क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही। इससे अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज में आते हैं: कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इन तीनों प्रकार के स्टेटमेंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।